Hello friends, I am Saurabh Arjaria and you are watching my YouTube channel देसी फार्मा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंडिस मीन्स पीलिया, जिसे हम हाइपरबिलिरूबिया भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे जॉइंडिस होता क्या है, जॉइंडिस कितने प्रकार का होता है, जॉइंडिस के सिम्टम कौन कौन से हैं, उसके कारण क्या क्या हैं और ये कैसे फैलता है, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। आज हम इन्हीं पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं जॉइंडिस की। ये जॉइंडिस है क्या? तो जॉइंडिस का जो दूसरा नाम है वो है आइस्ट्रस, और ये नाम ग्रीक वर्ड है। ये शब्द क्या है? ग्रीक वर्ड है एक, जो जिसका मतलब होता है जॉइंडिस या येलो बर्ड। इसमें आपकी पूरी बॉडी येलो कलर की पड़ जाती है। आपकी आँखें, आपकी नाखून, आपके नाखून, ये सब क्या होते हैं? येलोइश कलर के हो जाते हैं। इसमें पीलापन आ जाता है। जॉइंडिस का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं हम हाइपरबिलिरूबिया, और इसमें शब्द जुड़ा हुआ है एक हाइपर। हाइपर का मतलब है ज़्यादा, और बिलिरूबिया, बिलिरूबिन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपकी बॉडी में जैसे ही बिलिरूबिन की मात्रा बढ़ेगी तो आपको पीलिया या जॉइंडिस होगा। इसमें होता क्या है, आपकी पूरी बॉडी में बिलिरूबिन की बहुत ज़्यादा मात्रा इकट्ठी हो जाती है, जिस कारण से आपका शरीर पीला पड़ने लगता है। ये है आपका जॉइंडिस। अब जॉइंडिस कितने प्रकार का होता है? बेसिकली यदि हम बात करें तो जॉइंडिस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा हेपेटोसेलुलर जॉइंडिस, दूसरा जो है वो है हीमोलाइटिक जॉइंडिस, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। आपको तीनों शब्द समझ में आ रहे होंगे। हेपेटो मीन्स कहीं ना कहीं संबंध इसका लिवर से है, हीमोलाइटिक मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध आपका ब्लड से है, और ऑब्स्ट्रक्टिव कहीं ना कहीं इसका संबंध सर्जरी से है। तो चलिए एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। पहला हमारा जो है वो है हेपेटोसेलुलर जॉइंडिस। हेपेटो मीन्स लिवर। जब आपके लिवर में कोई डैमेज उत्पन्न होता है या फिर कोई इंजरी होती है, या किसी डैमेज या इंजरी की वजह से बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर लिया हो, मीन्स आपने अल्कोहल का सेवन कर लिया हो, या फिर आपको कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया हो, ये सभी रीजन जो होते हैं वो आपको हेपेटोसेलुलर जॉइंडिस कॉज कर सकते हैं। कौन कौन से? लिवर डैमेज, लिवर इंजरी, अल्कोहल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ये सभी रीजन क्या हैं आपके हेपेटोसेलुलर जॉइंडिस कॉज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा हीमोलाइटिक जॉइंडिस। अब ये हीमोलाइटिक क्यों, कैसे उत्पन्न होता है? आपकी बॉडी में आरबीसी प्रेजेंट रहती हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है। जब ये आरबीसी या एरिथ्रोसाइट बहुत तेज़ी से ख़त्म होना चालू होती हैं, क्या? जब आपकी आरबीसी और या फिर एरिथ्रोसाइट बहुत तेज़ी से ख़त्म होना चालू होती है, तो क्या होता है? आपकी बॉडी में बिलिरूबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? कोई आपको इन्फेक्शन डिसीज रही हो,
मलेरिया या फिर एनीमिया, कई प्रकार के एनीमिया हो, हेमोलाइटिक एनीमिया, कई एप्लास्टिक एनीमिया, कई प्रकार के एनीमिया होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारे हैं। इनमें से यदि आपको कुछ भी होता है, मलेरिया हो गया, एनीमिया होगा, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ब्लड में इन्फेक्शन हो, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी कि आपको हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो। तीसरा है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें होता ये है कि आपका बिलिरुबिन टोटली ब्लॉक हो जाता है और लिवर से डिस्चार्ज नहीं होता है। क्या? लिवर, बिलिरुबिन जो होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है और लिवर से डिस्चार्ज नहीं होता है या फिर लिवर से बाहर नहीं आ पाता है। तो ये जो आपका जॉन्डिस होता है, इससे जो जॉन्डिस होगा वो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहलाता है। किस कंडीशन में? जब बिलिरुबिन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए या और लिवर से डिस्चार्ज ना हो या लिवर से बाहर ही नहीं आ पाए, तो ये कंडीशन उत्पन्न करती है आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। चलिए बात करते हैं अब इसके पीछे कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला जो कारण है हमारा वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। शब्द समझ में आ रहा है? लिवर में एक्यूट अचानक से कोई इन्फ्लेमेशन हो गया हो लिवर में, तो होता ये है इसमें इसमें लिवर के पास जो बिलिरुबिन सीक्रेट और कॉन्जुगेट होने की क्षमता क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। बिलिरुबिन के कॉन्जुगेट और सीक्रेट होने की क्षमता लिवर के पास ख़त्म हो जाती है। किसमें? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर में। जब लिवर में कोई अचानक से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो लिवर के पास बिलिरुबिन को सीक्रेट और कॉन्जुगेट करने की क्षमता खत्म हो जाती है। दूसरा है इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, बाइल डक्ट सभी को पता है क्या होती है। तो इसमें होता ये है कि बाइल के सीक्रेशन और बिलिरुबिन को निकलने से रोकता है ये। जब भी आपकी बाइल डक्ट में कोई स्वेलिंग उत्पन्न होगी तो ये क्या करेगा? बाइल का सीक्रेशन और बिलिरुबिन को निकलने से इसमें रुकावट पैदा होगी, जिस कारण से आपको जॉन्डिस हो सकता है। तीसरा है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ बाइल डक्ट। इसमें क्या होता है आपका? इसमें लिवर बिलिरुबिन को डिस्पोज होने से रोकता है। किसको? लिवर बिलिरुबिन को डिस्पोज होने से रोकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है आपका? हीमोलाइटिक एनीमिया में आपका बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी ख़त्म होती है, ब्रेक डाउन होती है, नष्ट होती है आरबीसी, जिस कारण से आपका बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है? आपके ब्लड में बढ़ती है। नेक्स्ट है कोलेस्टेरिस। इसमें होता ये है कि आपकी बाइल को लिवर से निकलना है, लेकिन इसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी। किसमें? बाइल को लिवर से फ्लो करने के लिए बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी। ये होता है आपका कोलेस्टेटिस स्टेज में, या कोलेस्टेटिस कॉज इसका इसमें होती है ये।
अब बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम पैदा होते हैं आपके, यदि आपको जॉन्डिस हो जाता है, आपको पीलिया हो जाता है, हाइपरबिलिरूबिया हो जाता है, तो कौन कौन से सिम्टम पैदा होंगे। तो चलिए, पहला सिम्टम कह सकते हैं, पहला नहीं है ये, दूसरा तीसरा भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, आपकी पूरी बॉडी में ईचिंग होगी, आपकी बॉडी में खुजली होना चालू होगी, आपके जो हाथ पैर हैं, पूरा शरीर है, वो क्या होंगे, आपके पीले पड़ना चालू होंगे, आपकी जो आँखों का सफ़ेद वाला एरिया है वो भी क्या होगा, आपका पीला होना चालू होगा। अब ये किसी भी एज में हो सकता है, ये जो जॉन्डिस है किसी भी एज में हो सकता है। जो बच्चा होता है, बच्चे की आँखें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, स्किन का कलर पीला हो जाता है, और बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। इंसान को कभी कभी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी होने लगती है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी होने लगती हैं, और बहुत तेज़ी से कभी कभार पेट में दर्द उठता है। इसके बाद भी बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे सिम्टम हैं जो उत्पन्न होते हैं, जैसे कि फीवर आना, कफ आना, या फिर बुखार, फीवर आना, उतर जाना, फिर आना, फिर उतर जाना, बॉडी में दर्द बना रहना, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में पेन होना, ये बहुत सारे सिम्टम हैं इसके। लेकिन मेनली ये सिम्टम हैं जो आपको नज़र आते हैं, मेनली है आपका, आपकी बॉडी का पीला होना, ईचिंग होना, वोमिटिंग होना, और पेट में दर्द होना। चलिए बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस की। ये इसका मुख्य पार्ट है, और हम इसको बहुत ही धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पैथोफिजियोलॉजी है, हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्री हेपेटिक, मीन्स लीवर के पहले, लीवर में जाने के पहले जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी हो रहा हो, वो आएगी आपकी प्री हेपेटिक में। दूसरा जो है आपका इंट्रा हेपेटिक, मतलब हेपेटिक मतलब लिवर के अंदर ही, और तीसरा है जो वो लिवर के बाहर, मतलब पोस्ट हेपेटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं प्री हेपेटिक। जब भी मान लीजिए आपकी आरबीसी का लाइफ स्पान जो है वो ख़त्म हो गया, 120 दिन होता है लाइफ स्पान आरबीसी की, वो ख़त्म हो गई, या फिर आपको हीमोलाइटिक एनीमिया हो, या फिर कोई डैमेज उत्पन्न हो गया हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका बिलिरुबिन तो बनना चालू होगा। तो अब वहाँ पे जो जैसे ही आपकी आरबीसी ख़त्म होना चालू होगी, तो ये हीमो माइक्रोफेजेस क्या है, हीमोग्लोबिन को फेगोसाइट कर लेंगे, मीन्स इसका भक्षण कर लेंगे ये। और जैसे ही ये भक्षण करेंगे तो आपकी हीमोग्लोबिन 2 भागों में टूट जाएगी। पहला होगा हीम, दूसरा होगा ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, अब यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे जो पूरा रोल करता है वो करता है हीम। अब यहाँ पे हीम जो है, हीम ऑक्सीजनेस एंजाइम की उपस्थिति में बिलीवर्डन बनाता है, और ये बिलीवर्डन रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता है बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन क्या करता है, ये बिलिरुबिन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लाज्मा टू लिवर फॉर कॉन्जुगेशन, मीन्स अब ये बिलिरुबिन कहाँ जाएगा, लिवर में जाना है, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। क्या करने जा रहा है, कॉन्जुगेशन करने के लिए जा रहा है। और जितना ठीक है चला गया, अब जितना लिवर कॉन्जुगेट होना था तो हो गया, लेकिन जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो वापस कहाँ चला जाएगा, आपका ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। और जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है आपके ब्लड में रहेगा, तो आपके ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, आपकी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे ही बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो ये क्या हो जाता है, आपको जॉन्डिस है। आप सबसे पहले देखिएगा, जब उसकी डेफिनेशन लिखवा रहे थे, सबसे लास्ट पॉइंट में उसमें लिखा था
एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन, जब बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या कॉज हो जाता है आपका जॉइंडिस कॉज हो जाता है। ये है आपका प्री हेपेटिक। अब दूसरा चलते हैं हम इंट्रा हेपेटिक। अब इसमें दो पार्ट आते हैं हमारे, हेपेटोसेलुलर अपटेक। अब इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन रिलीज एज अनकंजुगेटेड फॉर्म। अब बिलिरुबिन क्या है आपका अनकंजुगेटेड फॉर्म में रिलीज हो रहा है, जो क्या करता है ट्रांसपोर्ट टू हेपेटोसाइट बाउंड टू एल्बुमिन। वो एल्बुमिन से जोड़ने के लिए हेपेटोसाइट में ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये क्या करेगा, ये एल्बुमिन और बिलिरुबिन बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे ही बिलिरुबिन इसको तोड़ देगा, अब क्या बचा आपका बिलिरुबिन बचा। बिलिरुबिन क्या करेगा आप इसमें, फिर क्या होगा, एलोन बिलिरुबिन टेक बाई हेपेटोसाइट थ्रू कैरियर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड बाउंड प्रोटीन इन सिस्टोल। अब दूसरी प्रक्रिया जो चालू होगी इसमें, अभी हेपेटोसेलुलर हो रही थी अपटेक, अब होगा कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन का क्या होगा कॉन्जुगेशन होगा। अब जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन थी वो कहाँ पे आएगी, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी। और फिर क्या होगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा कंजुगेट होना चालू होगी, और इससे क्या होता ग्लूको सॉरी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगी ये। फिर ये क्या होगा आपका और फिर क्या फॉर्मेशन होगा आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा, जो कि वाटर सोल्यूबल होगा और जो कि वाल में सोल्यूबल होगा। अब जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी का तीसरा जो पार्ट है, आपको जब भी एग्ज़ाम में आए आपको इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से ही लिखना है, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, इसका तीसरा हिस्सा है पोस्ट हेपेटिक। इसमें क्या होता है, जैसे ही प्री हेपेटिक फेज में कोई डिस्फंक्शन होता है, कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में सीरम का लेवल क्या हो जाता है बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी क्या होता है बढ़ जाता है। अब जब ये सब बढ़ गया तो ये क्या करेगा आपका जॉन्डिस कॉज कर देगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बढ़ गया, इसमें क्या होगा आपका हेपेटिक भी वो कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों प्रकार के बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो रही थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिस कारण से हाइपर बिलिरुबिनिया हो गया था। ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्री हेपेटिक, दूसरा है इंट्रा हेपेटिक या फिर इसको हेपेटिक भी कह सकते हैं, और तीसरा है पोस्ट हेपेटिक। अगले कुछ वीडियो में अभी तक हमने जितनी सारी डिसीज़ें पढ़ाई थी उसके ट्रीटमेंट भी और डायग्नोसिस भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।